नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी आंखों की जो रोशनी पहले कभी बहुत अच्छी हुआ करती थी, अब वैसी नहीं रही? या फिर आपके बच्चों की नजर धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है? आजकल मोबाइल फोन, कंप्यूटर स्क्रीन, टेलीविजन और पढ़ाई का समय तो बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन साथ ही साथ खाने पीने की गलत आदतों की वजह से सबसे पहले असर हमारी आंखों पर ही देखने को मिलता है। आज के इस खास वीडियो में मैं आपको एक ऐसा घरेलू तरीका बताने वाला हूं जो कि आपकी कमजोर होती आंखों की ताकत को बढ़ा सकता है। यह नुस्खा न केवल बहुत सरल है, बल्कि बच्चे, जवान और बुजुर्ग हर उम्र के लोग इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि आंखों की रोशनी बढ़ाने का मतलब होता है कि चश्मा पूरी तरह हट जाएगा, या जिनको पहले से चश्मा लगा हुआ है वह हमेशा के लिए हटा देंगे। लेकिन असली सच ये है कि जब आप अपनी आंखों की देखभाल सही तरीके से करते हैं तो इससे आपकी आंखों की मसल्स यानी मांसपेशियां और नसें मजबूत बनती हैं, आंखें सूखती नहीं हैं और मोबाइल, लैपटॉप या टीवी देखने से जो थकान और खिंचाव आता है वह भी कम हो जाता है। इसका फायदा यह होता है कि आपकी आंखों में लंबे समय तक कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती। आने वाले समय में चश्मा लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर जो पहले से चश्मा लग चुका है उसका नंबर बढ़ने से रुक सकता है या थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। तो आइए आज के इस खास वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसे बहुत ही असरदार और बिल्कुल आसान घरेलू उपाय के बारे में जो न सिर्फ आपकी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपकी आंखों को स्वस्थ रखने में भी मदद करेगा और साथ ही आपके दिमाग को भी थोड़ा ज्यादा तेज करने का काम करेगा। दोस्तों, आंखें हमारी जिंदगी का एक बेशकीमती तोहफा होती है, लेकिन आज के समय में मोबाइल, लैपटॉप, तली भुनी चीजें और मानसिक तनाव की वजह से हम अपनी आंखों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि आपको कितनी परेशानी होती है जब आपके चश्मे का नंबर बार बार बदलता रहता है। हर बार जब आप आंखें चेक कराते हैं कुछ ना कुछ बदलाव जरूर नजर आता है, या फिर आंखों में भारीपन, थकान और जलन जैसी समस्याएं महसूस होती हैं। एक समय हुआ करता था जब सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों को नजर से जुड़ी परेशानियां होती थीं, लेकिन अब अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको यह साफ नजर आएगा कि अब छोटे बच्चों को भी नजर से जुड़ी कई सारी गंभीर समस्याएं हो रही हैं। लेकिन अगर आप कुछ छोटी छोटी आदतें अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें और साथ ही आज मैं जो घरेलू नुस्खा आपको बताने जा रहा हूं उसे भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो आप अपनी आंखों को खराब होने से बचा सकते हैं, बल्कि इससे आपकी आंखें और भी ज्यादा स्वस्थ बन सकती हैं और नजर की ताकत पहले से ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, अपनी आंखों को ज्यादा मेहनत से बचाने के लिए जब भी आप मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम कर रहे हों या कुछ पढ़ लिख रहे हों, तो हर आधे घंटे के बाद यह कोशिश करें कि अपनी नजर को हटाकर कम से कम 20 मीटर दूर किसी पेड़, चीज या खिड़की से बाहर की तरफ कुछ देर देखें। ऐसा करने से आपकी आंखों को बहुत ज्यादा आराम मिलता है। दरअसल जब हम लगातार बहुत देर तक एक ही स्क्रीन पर या किताब पर ध्यान लगाए रहते हैं तो हमारी आंखों की जो नाजुक मसल्स होती हैं उन पर बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ता है, जिससे वह टाइट हो जाती हैं। ऐसे में अगर हम कुछ दूर देखें तो वो मसल्स फिर से अपनी आराम की स्थिति में आ जाती है। इससे आंखों की थकान कम हो जाती है और अगर आपको अक्सर सिर दर्द की शिकायत रहती है तो उसमें भी बहुत आराम मिलता है। इसी तरह हर 30 मिनट के बाद अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और अपने दोनों हाथों को आपस में जोर से रगड़कर हल्का गर्म कर लें। फिर अपनी हथेलियों को अपनी बंद आंखों पर धीरे धीरे रखकर कुछ पल वैसे ही रहने दें। इससे आपकी आंखों को बहुत शांति मिलती है और आप अपने भीतर एक हल्कापन महसूस करते हैं। इसके अलावा ठंडे साफ पानी से दिन में 2 बार अपनी आंखें धोना बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही गुलाब जल की 2 या 3 बूंदें अगर आप रोजाना आंखों में डालें तो आपकी आंखों को ठंडक मिलेगी और ड्राई आई यानी सूखने की समस्या भी नहीं होगी। दोस्तों, ये सब बहुत ही मामूली सी बातें हैं, लेकिन अगर आप इन्हें रोज अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें तो यकीन मानिए आप अपनी आंखों का पहले से कहीं बेहतर ख्याल रख सकते हैं। और आज के समय में जहां स्क्रीन हर जगह मौजूद है, वहां इन आदतों से आप अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। अब अगर आप आज का यह नुस्खा भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा। इससे आपकी आंखों की रोशनी लंबे समय तक बनी रहेगी और किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या से आप बचे रहेंगे। दोस्तों,
यह जो नुस्खा मैं अब आपको बताने वाला हूं, यह कोई नया तरीका नहीं है। यह एक पारंपरिक देसी नुस्खा है जिसे हमारे बुजुर्गों ने कई वर्षों पहले से इस्तेमाल किया है। जब मैंने पहली बार इस नुस्खे के बारे में सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतनी आसान चीज से क्या सच में आंखों की रोशनी बेहतर हो सकती है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने काफी दिनों तक गहराई से जानकारी इकट्ठा की। मैंने विज्ञान और आयुर्वेद दोनों को समझने की कोशिश की और फिर मुझे भरोसा हुआ कि यह नुस्खा वाकई में बहुत शानदार है और इसे आप लोगों के साथ जरूर साझा किया जाना चाहिए। इस घरेलू नुस्खे को तैयार करने के लिए दोस्तों, हमें केवल 4 प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होगी जो कि बहुत ही आम और आसानी से हर रसोई में मिल जाने वाली हैं। कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए। सबसे पहली चीज है सौंफ, दूसरी वस्तु है काली मिर्च, तीसरी चीज है बादाम और चौथी चीज है रेशेदार मिश्री। सौंफ के अंदर विटामिन ए भरपूर मात्रा में मौजूद रहता है जो सीधा हमारी आंखों की अंदरूनी कोशिकाओं की मरम्मत करने का काम करता है और उन्हें पहले से भी अधिक मजबूत बना देता है। इसके अलावा सौंफ में ल्यूटीन और जेक्सेंथिन नामक 2 बहुत ही उपयोगी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन से निकलने वाली हानिकारक किरणों से हमारी आंखों को बचाते हैं। आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों में भी सौंफ को दृष्टिवर्धक यानी आंखों की रोशनी को बढ़ाने वाला बताया गया है। अब बात करें काली मिर्च की, तो यह हमारे शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को बेहतर बनाने का कार्य करती है और साथ ही शरीर में रक्त प्रवाह को भी अच्छे से सुधारती है। तीसरी सामग्री यानी बादाम विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत ही उम्दा स्रोत होता है। यह हमारे मस्तिष्क और आंखों की नसों को पोषण देने में मदद करता है, उन्हें तेज और अधिक सक्रिय बनाता है और उनकी कार्यक्षमता को लंबे समय तक बनाए रखता है। अब आती है बात मिश्री की। मिश्री केवल स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं होती, बल्कि इसका ठंडक देने वाला असर हमारे शरीर और खासकर आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। यदि आपको पित्त दोष से जुड़ी कोई परेशानी रहती है, जैसे आंखों में जलन, लालिमा, गर्मी महसूस होना या आंखों का सूखापन, तो मिश्री का सेवन एक स्वाभाविक और कारगर उपचार हो सकता है। इस मिश्रण को बनाने की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले आप 100 ग्राम सौंफ लीजिए और उसे धीमी आंच पर हल्का हल्का सेक लीजिए, बिल्कुल ध्यान से ताकि यह जले नहीं। इसके बाद इस सौंफ को किसी सूखे और साफ बर्तन में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। फिर उसी तवे या कढ़ाई में 100 ग्राम बादाम डालिए और उन्हें भी हल्की आंच पर धीरे धीरे भून लीजिए। अगर आपको अच्छे यानी प्रीमियम गुणवत्ता वाले बादाम मिलें तो सबसे उत्तम रहेगा, नहीं तो सामान्य बादाम से भी काम चल जाएगा। इन भुने हुए बादामों को भी निकालकर अलग रख दीजिए और ठंडा हो जाने दीजिए। अब इन दोनों चीजों को यानी सौंफ और बादाम को एक एक करके मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से बारीक पीस लीजिए। अब बारी आती है 200 ग्राम रेशेदार मिश्री की। सबसे पहले मिश्री को खरल या ओखली में थोड़ा मोटा मोटा कूट लीजिए ताकि मिक्सी की ब्लेड पर अधिक भार न पड़े और मिक्सर खराब ना हो। फिर इस मिश्री को मिक्सर में डालकर बारीक पीस लीजिए। इसके बाद इस पिसी हुई मिश्री में 100 ग्राम काली मिर्च भी मिला दीजिए और इस सारे मिश्रण को फिर से मिक्सी में डालकर एक बार अच्छे से पीस लीजिए ताकि सब कुछ बराबर और बहुत बारीक हो जाए। जब सौंफ, बादाम, मिश्री और काली मिर्च सब पूरी तरह से मिल जाएं और बहुत महीन पाउडर बन जाए तो इसे किसी साफ और सूखे एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख लीजिए। इस तैयार मिश्रण में से आपको हर रात सोने से ठीक पहले एक छोटा चम्मच लेना है। इस चूर्ण को या तो गुनगुने पानी के साथ या फिर गर्म दूध के साथ पी लीजिए। इस पाउडर को आप एक बार बना लें तो यह बिना किसी खराबी के 1 महीने से लेकर 2 महीने तक आराम से चल सकता है। बस ध्यान यह रखना है कि इसमें कभी भी गीला चम्मच न डालें। यह नुस्खा एक तरह का प्राकृतिक पूरक आहार है जो हमारी आंखों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन अगर किसी को पहले से ही कोई गंभीर आंखों की बीमारी है, जैसे मोतियाबिंद या फिर काला मोतिया, तो ऐसी स्थिति में इस घरेलू उपाय को अपनाने के साथ साथ डॉक्टर से सलाह लेना बिल्कुल अनिवार्य है। इस नुस्खे के साथ साथ अपने खान पान में विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीजों को जरूर शामिल करें, जैसे गाजर, पालक, अलसी के बीज और अखरोट। ये सारी चीजें आपकी आंखों की सेहत को सुधारने में बहुत मदद करती हैं। इसी के साथ आंखों को पर्याप्त आराम देना भी बहुत आवश्यक है।
अगर आप लंबे समय तक कंप्यूटर, मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर काम करते हैं तो हर 20 मिनट बाद कम से कम 20 सेकंड के लिए 20 मीटर दूर की किसी वस्तु को देखिए, जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था। इससे आंखों पर पड़ने वाला दबाव कम होता है और सूखापन भी नहीं होता। और हां, देर रात तक टीवी या मोबाइल देखना जितना हो सके उतना टालिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।